हाय। हेलो। हेलो। वेलकम आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज का फिफ्थ लेक्चर। अभी तक 4 लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं परसेंटेज किसे कहते हैं, फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन या डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या इसका उल्टा फ्रैक्शन या डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग किए, एग्जाम्पल भी देखे। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज उस पर भी कुछ क्वेश्चंस किए। उसके बाद एक टॉपिक हम लोग और किए, परसेंटेज सक्सेसिव चेंज। क्लियर? इस पे जिसमें हम आप लोगों को बताए थे एक फॉर्मूला, बस आप लोगों को याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। ये फॉर्मूला ये आप लोगों को याद रखना है हमेशा। जब भी कोई नेट रिजल्टेंट चेंज हमें निकालना है कि कितना का चेंज हुआ है। जैसे मान ली किसी भी क्वांटिटी पे मान ली 10% से इंक्रीज हुआ, फिर 20% से डिक्रीज हुआ, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे ए क्या है, यह फर्स्ट टाइम इंक्रीज या डिक्रीज, और बी क्या है, सेकेंड टाइम इंक्रीज या डिक्रीज। क्लियर है? तो आज इसी पे कुछ क्वेश्चंस करना है। आइए करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए प्राइस is increased by 20% and then decreased by 20%, full stop. What is the net change? एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%। एक कोई प्राइस है किसी ऑब्जेक्ट का, कोई क्वांटिटी, कोई ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ प्राइस है, वो इंक्रीज हुआ कितना, 20% से, एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%। पहले उसको 20% बढ़ा दिया गया, फिर उसके प्राइस को 20% क्या किया गया, डिक्रीज किया गया। तो व्हाट इज द नेट चेंज? तो टोटल कितना का चेंज हुआ वो हमें बताना है। इसको हम लोग दो तरीका से हम लोग कर सकते हैं सॉल्यूशन। पहला मेथड वन देखिए कैसे करना है। इसे मान लेते हैं लेट प्राइस क्या है, RS 100 मान लेते हैं। प्राइस हम 100 मान लिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, इस प्राइस पे पहले 20% इंक्रीज किया गया। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे कितना, इसका 20% निकालना है। तो यहाँ क्या है, सिंस 20% इंक्रीज्ड एट फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या किया, 20% इंक्रीज किया गया, तो इसीलिए इसका न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, वो आप ये नहीं करना है। इसमें से डायरेक्ट पूछ रहा है व्हाट इज द नेट चेंज पूछ रहा है, इसमें फाइनल प्राइस हमें पूछ नहीं रहा है। अगर फाइनल प्राइस पूछता तो हम इस मेथड का यूज करते, इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है व्हाट इज द नेट चेंज। सिंपली डायरेक्टली हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, नेट चेंज ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। यहाँ पे ए क्या है, ए है 20%, ये हो जाएगा 20, बी कितना है, देन डिक्रीज्ड बाय 20%, यहाँ क्या हो जाएगा -20, फिर ये हो जाएगा 20 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा, फिर प्लस ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 -4। ये कितना आ गया, -4% का ये क्या आ गया,
चेंज, ये क्या आ गया -4% का चेंज। तो माइनस मतलब क्या हुआ, माइनस मतलब ये हुआ नेट चेंज क्या हो जाएगा -4%, दैट इज 4% डिक्रीज्ड। क्लियर। यहाँ पे हमें सिंपल पूछ रहा है नेट चेंज, तो नेट चेंज के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ठीक है, जहाँ पे ए क्या है फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ है, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम 20% का क्या हुआ इंक्रीज हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया +20, और सेकेंड टाइम क्या हुआ है 20% का डिक्रीज हो गया, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा -20। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, तो ये 20 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट के हो जाएगा 0, फिर ये 20 इंटू 20, ये 0 से ये 0 काटा, एक 0 से एक 0 काटा, तो 2 2 जा 4 या -4 आ जाएगा। तो यानी कि टोटल नेट चेंज कितना आया -4%, तो निगेटिव वैल्यू आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नेट चेंज में क्या हुआ है, जो प्राइस था उसमें 4% का डिक्रीज हुआ है, जो ओरिजिनल प्राइस था स्टार्टिंग में उसमें क्या हुआ है 4% का डिक्रीज हुआ है। क्लियर, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसका एक और मेथड अगर देखना चाहे, मेथड 2, चलिए डिस्कस कर ही देते हैं वो वाला भी जो पहले डिस्कस कर रहे थे, जिसको इरेज करके हम लोग क्या किए फॉर्मूला का इस्तेमाल किए। जैसे मान लेते हैं लेट प्राइस क्या है 100, RS 100 है प्राइस। ठीक है, इसमें क्या बोला 20% का इसमें किया है इंक्रीज, ये जो प्राइस है इसमें क्या किया +20%, इसमें 20% का इंक्रीज किया, तो 100 का 20% क्या हो जाएगा, ये कट के आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 100 में हम क्या करेंगे 20 ऐड कर देंगे, ध्यान से समझिएगा। ये 100 हम मान लिए कि स्टार्टिंग में प्राइस है, इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ इस 100 प्राइस पे 20% और इंक्रीज कर दिया गया, इसलिए +20% हम यहाँ लिखे हैं। तो 100 का 20% कितना हो गया 20, तो इसका न्यू वैल्यू क्या बनेगा, जब 20% का जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसके बाद न्यू वैल्यू क्या बनेगा, यानी कि न्यू प्राइस क्या बनेगा, न्यू प्राइस बनेगा 120, यानी कि पहले 100 था 20% का इंक्रीज हो गया, तो 100 का 20% कितना हो गया 20, तो 20 + 100, तो न्यू प्राइस कितना बना 100। ये कब बना, जब 20% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब ये न्यू प्राइस बना इस पर क्या किया गया 20% फिर क्या कर दिया गया प्राइस को डिक्रीज कर दिया गया, यानी कि इसमें क्या किया -20% कर दिया गया, इसमें -20% कर दिया गया, तो 120 का 20% कितना हो जाएगा 120 का 20%, ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 24। तो यहाँ पर हमें क्या करना है 120 - 24 करना है, क्योंकि 120 जब न्यू प्राइस बना तो इसमें क्या किया गया 20% का डिक्रीज किया गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 96, तो यानी कि फाइनल प्राइस कितना बना, देयरफॉर फाइनल प्राइस ये कितना बना, ये बना RS 96। अब हमें क्या बताना है नेट चेंज, अब हमें बताना है नेट चेंज। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस था 100, फाइनल प्राइस कितना बना 96, तो टोटल कितना परसेंट का चेंज हुआ, RS 4 का चेंज हुआ, RS 4 रुपया का चेंज हुआ। तो इसी चीज को परसेंट में बताना है, तो इसको परसेंट में बताएंगे तो क्या हो जाएगा नेट चेंज
ये हो जाएगा 4 रुपया का डिफरेंस हुआ कितना पे, ओरिजिनल पे, इंटू कर देंगे 100, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 4% का क्या हो गया, चेंज। क्लियर, एक बार समझ लीजिए। पहले हम क्या किए, स्टार्टिंग में प्राइस 100 मान लिए, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे फर्स्ट टाइम क्या हुआ, 20% का इंक्रीज किया, तो 100 का 20% होता है 20, तो 100 और 20 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 120। ये जो 120 है ये न्यू प्राइस, ये कब बना, ये तब बना जब 20% का इंक्रीज किया गया 100 पे। तो जब ये न्यू प्राइस बन गया तो उसके बाद क्या किया, फिर 20% डिक्रीज कर दिया, तो 120 का 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। तो 120 में से 24 को माइनस कर देंगे, तो ये प्राइस कितना बन जाएगा 96, तो 96 बन गया। तो इसके बाद यहाँ है, तो इसलिए देयर फोर फाइनल प्राइस कितना हो गया 96। तो इनिशियल प्राइस कितना था 100, फाइनल प्राइस कितना हो गया 96। तो परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट याद कीजिए कि अगर हमें चेंज निकालना था, परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते थे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हमारा 96 हुआ, इनिशियल हमारा 100 था, तो दोनों में चेंज कितना का हुआ, दोनों में चेंज हुआ 4 का, ये था चेंज। ओरिजिनल वैल्यू नीचे में हम लोग लेते हैं, ओरिजिनल वैल्यू कितना था 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 4% का चेंज। यहाँ सिर्फ चेंज पूछ रहा है, अगर यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज पूछता तो हम यहाँ क्या लिखते, 4% डिक्रीज्ड। क्लियर है, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसे क्वेश्चन है लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangle are increased by 10% and 20% respectively. What will be the percentage increase in the area of रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई जरूर कीजिए इसको। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ एंड ब्रेथ है एक रेक्टेंगल का, उसको क्या किया, लेंथ को 10% से इंक्रीज किया और ब्रेथ को 20% से इंक्रीज किया। ठीक है, तुम्हें बताना है परसेंटेज इंक्रीज। तो देखिए जो पहले एरिया था ओरिजिनल एरिया मान लेते हैं कुछ भी था, उसके बाद क्या किया गया, उसके लेंथ और ब्रेथ में 10% और 20% का इंक्रीज किया, तो जाहिर सी बात है कि उसका एरिया भी इंक्रीज होगा। तो वही पूछ रहे कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ, यहाँ पूछ रहे एरिया में,
ठीक है ना, ये याद रखना है एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ। यहाँ पे नेट चेंज हमें नहीं निकालना है। तो इसको आइए दो तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले एक तरीका करते हैं मेथड 1 से। मेथड 1 मान लेते हैं लेट ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगा एल एंड ओरिजिनल ब्रेथ मान लिए कैपिटल बी। ठीक है, लेट ओरिजिनल लेंथ रेक्टेंगल का मान लिए एल और ओरिजिनल ब्रेथ मान लिए बी। तो ये एल और ये बी इसके अकॉर्डिंग एरिया क्या हो जाएगा, देन एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो ये एल बी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये एल बी हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये हो गया ओरिजिनल एरिया। ये एरिया हो गया कब, जब लेंथ एल है और ब्रेथ बी है। अब इसमें बोला 10% का लेंथ में इंक्रीज किया गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, लेंथ में 10% का इंक्रीज किया गया है। न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, न्यू लेंथ हो जाएगा, पहले था एल, इसमें प्लस करना है किसको, एल का 10%, ये जो कट जाएगा, ये हो जाएगा एल प्लस ये हो जाएगा 0.1 एल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1 एल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसके पीछे में कुछ तो 1 है तो ये 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 0.1 ये हो जाएगा 1.1 और एल यहाँ आ जाएगा। ये हो गया न्यू लेंथ। इसी तरह अब हमें क्या निकालना है, न्यू ब्रेथ। तो आइए न्यू ब्रेथ निकालते हैं। न्यू लेंथ, न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगा, न्यू ब्रेथ हो जाएगा बी प्लस ये कितना का हुआ है, ये 20% का इंक्रीज हुआ है ब्रेथ में, ये याद रखना है। तो ये हो जाएगा बी इंटू 20/100। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस 0.2 बी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 बी। ये हो गया न्यू ब्रेथ, ये हो गया न्यू लेंथ। क्लियर, इतना नोट कीजिए तब तक। हो गया नोट। अब यह है न्यू लेंथ, यह है न्यू ब्रेथ, तो देन न्यू एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, न्यू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1 एल इंटू 1.2 बी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, डेसिमल में हटा देते हैं, ये आ जाएगा 12 इंटू 11, हो जाएगा कितना हो जाएगा, डेसिमल में हटा दें तो ये हो जाएगा, तो यहाँ 2 डेसिमल, ये आ जाएगा 1.32 बी, ये आ जाएगा इतना न्यू एरिया। क्लियर, ओल्ड एरिया क्या था हमारा, ओल्ड एरिया था एल बी, ये है ओल्ड एरिया, ये है न्यू एरिया। तो अब हमें देखना है कितना का चेंज हुआ है। तो हमें देखना है चेंज कितना का हुआ है। चेंज इंक्रीज लिखते हैं डायरेक्ट, इंक्रीज इन एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ये क्या हो जाएगा, पहले कितना था
फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल, या ये हो गया न्यू वैल्यू, ये हो गया ओल्ड वैल्यू। तो न्यू माइनस क्या करते हैं, न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया। न्यू एरिया कितना हो गया 1.32 LB माइनस LB, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.32 LB। ये क्या आ गया, ये आ गया इंक्रीज, ये आ गया इंक्रीज। ठीक है, यहाँ तो नोट कीजिए। ये हमारा था ओल्ड, ये हो गया न्यू, ये हो गया न्यू माइनस ओल्ड, ये हमारा इतना का क्या हो गया, इतना का इंक्रीज हुआ रेक्टेंगल के एरिया में। अब हमें इसी चीज को क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा था परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया, मतलब इसी चीज को परसेंट में बताना है। तो देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ये क्या हो जाएगा, ये चेंज कितना का हुआ है, इतना का हुआ इंक्रीज, ये जगह 0.32 LB। ओल्ड कितना था, ओल्ड था LB इंटू 100, ये हो जाएगा, ये LB ये भी कट जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट इसको क्या करना है, यहाँ पे 2 जीरो है तो डेसिमल को 2 डिजिट क्या करना है, राइट साइड शिफ्ट कर देना है। यानी तो आप इसको ऐसे ही कीजिए, यहाँ से डेसिमल हटाइए, नीचे में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, नीचे में क्या लगाना है 2 जीरो, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 32%। ये हम डायरेक्टली भी 32% लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, इतना परसेंट का इंक्रीज है, यही हम लिख चुके हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ये कितना का इंक्रीज हो गया, 32% का। क्लियर। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, यही था क्वेश्चन हमारा, क्या बोला था, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। क्लियर। पहले हम लोग क्या किए, ओरिजिनल लेंथ मान लिए, ओरिजिनल ब्रेथ मान लिए। तो ओरिजिनल लेंथ हम लोग क्या मान लिए L, ओरिजिनल ब्रेथ हम लोग क्या मान लिए B। ठीक है, यानी कैपिटल L कैपिटल B। तो कैपिटल L और कैपिटल B इस दोनों के अकॉर्डिंग जो है एरिया का रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा L इंटू बी, यानी कि LB। ये हो गया ओल्ड या इनिशियल एरिया। तो जब हम लोग 10% इंक्रीज करेंगे लेंथ में और 20% इंक्रीज करेंगे ब्रेथ में, तो न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ बनेगा। न्यू लेंथ कितना बना था 1.1 L, न्यू ब्रेथ कितना बना था, न्यू ब्रेथ बना था 1.2 B। तो अब जब न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ बना तो इसके अकॉर्डिंग रेक्टेंगल का न्यू एरिया भी होगा कि नहीं होगा। तो न्यू एरिया कितना हो गया, ये हो गया 1.32 LB। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, पहले ये था अब ये हो गया, इंक्रीज हुआ है। तो कितना का इंक्रीज हुआ है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे या न्यू एरिया में से ओल्ड एरिया को माइनस करेंगे, तो इससे हमारा क्या मिला, इंक्रीज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आ गया इतना। अब इसी चीज़ को परसेंटेज में बताना है, हम लोग परसेंटेज चेंज में सीखे हुए हैं कि परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो चेंज कितना का हुआ है वो ऊपर में लिखना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखना है ओल्ड वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो चेंज हुआ है 0.32 का, ओल्ड वैल्यू कितना था LB, इसको 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये कितना आ गया 32% का क्या हो गया चेंज, यानी कि इंक्रीज, इंक्रीज हुआ है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ था इंक्रीज, इसीलिए यहाँ पे 32% लिख के छोड़ दिए हैं। अगर चेंज पूछता तो यहाँ 32% इंक्रीज लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सेम ही है, बस आपको इतना याद रखना है कि जहाँ इंक्रीज हो रहा है ना, जहाँ कितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा है कितना परसेंट का डिक्रीज हो रहा है, वही बस हमें ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या था 10% का इंक्रीज था और 20% का इंक्रीज था, यानी कि दोनों टाइम क्या हो गया, ये है फर्स्ट टाइम इंक्रीज, ये है सेकेंड टाइम इंक्रीज। ठीक है, ये इंक्रीज का सिंबल है, फर्स्ट टाइम इंक्रीज सेकेंड टाइम इंक्रीज। तो नेट चेंज
कितना था, जो फॉर्मूला हम लोग बताए थे नेट या परसेंटेज सक्सेसिव चेंज, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ठीक है। ये हो जाएगा इतना, ए कितना है 10, बी कितना है 20, इंटू ये हो जाएगा 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये आ गया 30 प्लस 2 यानी कि 32%। देख सकते हैं ये है मेथड 2। हिंट समझिए इसको, यहाँ पे क्या है 32% का चेंज, यानी कि हमें क्या लिखना है यहाँ इंक्रीज। मेथड 1 से हम सॉल्व किए थे लॉन्ग मेथड से, तो वहाँ भी देखे थे कि 32% का इंक्रीज आ रहा है, यहाँ भी देख लिए, इसको भी यूज करके 32% का क्या आ रहा है इंक्रीज आ रहा है एरिया में। क्लियर, नोट करना नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। सब क्वेश्चन इसी टाइप का है, जहाँ इंक्रीज हो वहाँ प्लस से करना है, जहाँ डिक्रीज हो, जहाँ इंक्रीज हो अगर फर्स्ट टाइम इंक्रीज है तो प्लस से, अगर फर्स्ट टाइम डिक्रीज है तो माइनस से, सेकेंड टाइम अगर इंक्रीज है तो प्लस बी, सेकेंड टाइम अगर डिक्रीज है तो माइनस बी। बस ये आपको याद रखना है, बाकी क्वेश्चन सब एक ही हैं। अब हम लोग चलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की ओर। 50% प्लस 50% और ये हमारा न्यू टॉपिक 50% प्लस 50% ऑफ। आप लोग कपड़े की दुकान पे जाते होंगे, बाहर देखते होंगे सेल लगा हुआ है, आइए आइए हमारे दुकान में आइए 50 प्लस 50% का ऑफ है। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि 100% का ऑफ है, आपको फ्री में कपड़ा मिलेगा, नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग माइंड में ये मत रखिए कि 50% प्लस 50% दोनों को मिला के कर दिए 100% ऑफ, आप समझ रहे कि अब हमको सामान क्या है फ्री में मिलेगा, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एक आइटम है, या मान लेते क्लोथ है, उसका प्राइस है 1000, उसका प्राइस है 1000। इसमें पहले क्या किया 50% का ऑफ किया, 50% ऑफ फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम 50% का ऑफ किया, तो 1000 का 50% कितना हो जाएगा 500। फिर इसमें क्या किया, इसमें फिर 50% का क्या किया ऑफ, तो इसका 50 कितना हो जाएगा 250, यानी कि जो चीज़ 1000 का था वो आपको कितना में मिलेगा 250 में। समझ रहे हैं, तो आपको ये नहीं समझना है कि 50% 2 बार ऑफ दिया है तो 50 प्लस 50 करके हम 100 कर दिए, अब हम चले फ्री में सामान लेने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1000 था, 50% फर्स्ट टाइम ऑफ किया तो इसका आधा हो गया 500, तो जो न्यू प्राइस यहाँ बना 500 डिस्काउंट के बाद, ऑफ के बाद, तो जब इसमें फिर 50% लगेगा तो ये कितना बन जाएगा 250। क्लियर, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे ए प्लस बी ए बी बाय 100, इसका अगर हम लोग यूज़ करें, ये कितना है 50, ये ऑफ है तो ये कितना आ जाएगा -50, क्योंकि दोनों बार क्या है ऑफ है, तो ये भी नहीं माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा -50 इंटू -50 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा -100 प्लस ये आ जाएगा 25, इसका वैल्यू कितना आ गया -75%। ठीक है, -75% ऑफ है, तो हमें क्या करना है 1000 का 75% निकालिए, 1000 का 75%, इसको डायरेक्टली इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/100, नीचे में 2 जीरो, अगर 1000 इंटू 75% है तो इसको ये 2 जीरो यही कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 750, यानी कि 100 यानी कि 1000 माइनस 750, ये कितना हो गया, ये हो गया 250।
देख सकते हैं यहाँ भी वही है, इसका यूज किए हैं तो यहाँ भी क्या है 250। क्लियर। ये जो है यहाँ पे -75%, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो 75% ऑफ है। कितना पे, ऑन RS 1000। ठीक है ना। माइनस मतलब क्या होता है, डिक्रीज, यानी कितना परसेंट का आपको ऑफ है। इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो यही है कॉन्सेप्ट। एक और बात आप लोगों को याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज या कोई भी नंबर वो अपने आप में 100% है या 100% होता है। मतलब ऐसे समझिए, जैसे हम हैं तो हम अपने आप में क्या है, पूरा 100%, यानी कि पूरा का पूरा मेरा बॉडी है, हाथ है, पाँव है, आँख है, नाक है, सब कुछ है, यानी कि पूरा का पूरा 100% हम है। अगर इसमें से अगर कोई भी मेरा एक अंग अगर मान लीजिए नहीं है, तो हम पूरा का पूरा 100% नहीं हुए। जैसे मान लीजिए मेरा एक हाथ नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे हम नहीं हैं, मेरा एक पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब हम 100% नहीं है। तो इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ये एक फल है, फ्रूट है, ठीक है, ये इतना बड़ा इसका शेप ही है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये 100% यानी कि फुल है। अगर इसी में से एक पार्ट अगर हम काट दें, सिर्फ ये वाला पार्ट रखें, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 100% नहीं हुआ। चाहे 50 होगा, 40 होगा, 80 होगा, 60 होगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये पूरा का पूरा 100% नहीं होगा। समझ रहे हैं। तो इसी चीज़ को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं आइए बताते हैं। जैसे एक नंबर है लेट, एक नंबर है N 100, ठीक है, इसने पहले क्या किया, 20% का इंक्रीज किया है। ये नंबर 100 है, इसमें 20% का इंक्रीज किया है। तो इंक्रीज किया, तो इसके बाद इंक्रीज ऑन 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको डायरेक्टली कैसे हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 100% प्लस 20%। 100% प्लस 20% कितना हो जाएगा, 120%। समझ रहे हैं। जैसे इसी चीज पे हम क्या किया, 30% डिक्रीज किया, 30% डिक्रीज ऑन 100। इसको हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, 100% रहेगा, पहले ये 100 था, ये क्या हो गया, 100 पे ये 30% का डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे 100 पे कितना 20% का इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 100% जो इसका ओरिजिनल था, 20% ये क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, यानी कि इसका वैल्यू कितना बन गया, 120%। सेम यहाँ पे 30% क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, किस पे, 100 पे। तो ये ओरिजिनल वैल्यू इसका 100 है, इसमें 30% डिक्रीज यानी कि माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 70%। समझ रहे हैं। जैसे एग्जांपल्स आपको बताया जाए, एग्जांपल्स आपको बताया जाए, ये हो जाएगा 120% ऑन 100, ये हो जाएगा 130 70% ऑन 100। इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे आपको बताते हैं। सो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।
जैसे एग्जाम्पल में क्या था, जैसे कोई नंबर है, लेट ए है 100, ठीक है। इसको हम क्या किए, फर्स्ट टाइम 20% का इंक्रीज किए, ठीक है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, 20% का इंक्रीज किए तो पहला मेथड क्या क्या करते थे हम लोग, 100 इंटू 20% निकालते थे, तो ये कितना हो जा रहा था 20। तो हम लोग क्या करते थे, 100 में 20 को ऐड करते थे तो ये वैल्यू कितना बनता था, 120। क्लियर, ये बनता था। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें क्या करना है, ये 100 है, इसमें 20% का इंक्रीज हुआ है, 20% का इंक्रीज हुआ यानी कि पहले 100% ये फिक्स है, ये क्या है 100% ये फिक्स है, क्योंकि ये 100 अपने आप में क्या 100% पूरा है। इसमें अब क्या किया, 20% का इंक्रीज कर दिया, 20% का इंक्रीज कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120% और 100, ये क्या है। अब इसका वैल्यू निकाल के देख लीजिए, 120/100, 100 है ना, इंटू 100, ये कट जाएगा, इसका भी वैल्यू कितना आ गया 120। यहाँ से भी वही चीज़ आया, यहाँ से वही चीज़ आया। अब हमें हर समय ये लंबा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 100% मान के चलेंगे, जितना इंक्रीज होगा उतना ऐड करेंगे, जो डिक्रीज होगा उसको माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, एक ही चीज़ है, एक ही बात है, यहाँ से भी 120 आया, यहाँ से भी 120 आया, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। इसी का सेकेंड क्या था, 30% डिक्रीज, 30% डिक्रीज ऑन क्या 100 था। तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे, यहाँ से हम लोग करते थे 100 का 30% निकालने, ठीक है। तो ये 0 ये परसेंट कट जाएगा, ये कितना बचेगा 30। हम लोग क्या करते थे, 100 में से 30 को माइनस करते थे, ये वैल्यू आता था 70, 100 माइनस 30 ये वैल्यू कितना आता था 70। अब हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करें, 30% का डिक्रीज है तो 100% यहाँ फिक्स रहेगा, ये 100% यहाँ, ये 100% यहाँ फिक्स है। यहाँ पे क्या हुआ 30% का डिक्रीज, यहाँ हम क्या करेंगे -30%, यहाँ पे 30% कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70%। 70% कितना पे है 100 पे ना, ये क्या है इसका वैल्यू निकालेंगे तो 70/100 इंटू 100, ये कट जाएगा, ये कितना आएगा 70, यहाँ से भी 70, यहाँ से भी 70, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग क्या करते थे, पहले निकाले इसका 30% जो था उसको निकाले, फिर जो आया उसको माइनस किया 100 में से, तो यहाँ ये वैल्यू आया। या डायरेक्टली 100% यहाँ फिक्स रखिए, इसको फिक्स रखना है, जो इंक्रीज होगा प्लस के साथ वो लिखेंगे, जो डिक्रीज होगा माइनस के साथ वो लिखेंगे। तो यहाँ से भी हम इस तरह से वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी 70 आया और यहाँ से भी 70 आया। क्लियर, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो डायरेक्टली हम सीखे यहाँ पे डायरेक्टली कैसे निकालना है परसेंट का वैल्यू, उस पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कहीं भी कुछ भी डाउट हो, कहीं भी कुछ भी डाउट हो या जो समझ में ना आए वो आप कमेंट में लिख कर ज़रूर पूछें।